नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ आज फिर हैं मंजरी अग्रवाल जी। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। दर्शकों, 22 तारीख को कश्मीर में पहलगाम में हुआ इस्लामिक टेरर अटैक। जी हाँ, यही सच्चाई है और उसमें जघन्य हत्या हुई हिंदुओं की, 27 नंबर। उसके बाद भारत सरकार ने जिस तरीके से कार्रवाइयां शुरू की हैं और अब स्टेज ये आ गई है कि जब अंदर और बाहर यानी बाहर पाकिस्तान को सुधारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम आज आपको इस वीडियो में वो डिटेल देने नहीं आए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे जरा नेहरू लियाकत समझौते पे। 1950 में हुआ ये समझौता, जिसके बारे में हमने आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? यही पढ़ा है कि शरणार्थी और रिफ्यूजियों को मैनेज करने के लिए एक दूसरी जगह जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके हितों की रक्षा, ठीक है सर, हितों की रक्षा हुई। लेकिन किस तरह से हुई? आप लगातार इस तरह के खवातीनों के वीडियोस देख रहे होंगे जो ये दावा कर रही हैं कि हम 40 साल से यहाँ हैं। कोई कह रहा है हम 20 साल से हैं। कोई ऐसा लड़का आपको मिलेगा, मैं एक एक वीडियोस आपको दिखाऊंगा और मैं चाहता हूं कि एक वीडियो से मैं शुरुआत भी कर दूं। जरा इस वीडियो को देखिए और कल्पना करिए कि हमारे साथ क्या किया गया है। ये पहला वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जरा इस वीडियो को देखिए। तब से उन्होंने हमें रूल्स बताया, हमने उन पे फॉलो किया है। एलटीवी के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम कुछ हुआ है, इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है, और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए, और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं। एक और वीडियो देखिए। मेरे पति पुलिस में 27 साल सर्विस हो गई। क्या नाम है? इफ्तिखार अली। वो पुलिस में है, उनको भी कहा कि वापस जाओ। उन्हीं को कहा, हमें नहीं कहा जी। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये किसके सहारे रह सकते हैं? ये रह सिर्फ उन्हीं का नाम आया कि उनको उन्हीं वापस। का नाम आया, लेकिन आप उन सरकार को हम ये कहते हैं कि पहले हमें मारो फिर उनको भेज दो, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है। तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? हमें किस दिवस में ये इतनी सजा दे रहे हैं? हम पे रहम क्यों नहीं खा रहे? मेरे बच्चों पे क्यों नहीं रहम खा रहे? जी, ये कितने लोगों की लिस्ट निकली है? ये हमारे घर के 9 बंदे, ये बहन भाई है। और सबको वापस जाना? सबको वापस जाना है। कल से इन्होंने यहाँ रखा हुआ है चौकी पे। नकल खसरा गिरदावरी 173 कनाल जमीन इनके नाम पे है, ठीक है जी। ये इनके जो वोट दिए हैं, वोटर लिस्ट, ये है इनका शजरा निसब। ये सारा कुछ होने के बाद बेसिकली हुआ क्या है कि 65 के अंदर जब जंग हुई, जंग के दरमियान में आपको आज भी पता है कि भाई आधा मेंढर हमारा उस तरफ है, आधा पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो हमारा उस तरफ है। पुंछ हमारी एक जमाने में रियासत हुआ करती थी, वो रियासत तोड़। सुना आपने दर्शकों? ये बाद में एक वकील साहब जो आए, उन्होंने क्या कहा कि 65 की जब जंग हुई, उसके पहले की जब जंग हुई, ये यहां पर हक किस अधिकार के तहत रह रहे हैं? नेहरू लियाकत समझौता। 40-40 साल, शादियां, और तो और एक वीडियो देख के तो आप चौंक जाइएगा। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो भी आपको दिखा दूं। देखिए जरा ये वीडियो। पुलिस स्टेशन उड़ी से बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में, तो हम लोग आगे सीधा, हम लोग वहाँ जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम, ठीक है। हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए, ठीक है। सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड। सुना आपने दर्शकों? और एक वीडियो और दिखाता हूं जरा आपको, और तब आपको पता चलेगा। उसके बाद जब हम बात करेंगे कि नेहरू लियाकत समझौता वो कौन सी साजिश थी पंडित नेहरू की अपने मित्र लियाकत के साथ, जिसकी वजह से ये नासूर, ये घुसपैठिए यहां पर हैं और वोट भी देते हैं।
सीआरपीएफ में नौकरी भी करते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में भी नौकरी करते हैं। जरा एक वीडियो और देखिए। क्या बताया, क्यों भेजे आपको, किस वजह से? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है, आए समझ में। 41 साल हो गए हैं यहाँ, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं। सुना आपने जो दोस्तों? कुछ हो रहा है, 42 साल से रह रही हैं। एक लड़का 10वीं से पढ़ाई यहाँ कर रहा है, यहाँ वोट डाल रहा है जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद अब वो नौकरी भी यहाँ खोज रहा था, और तो और सीआरपीएफ में नौकरी, और एक ऐसा परिवार जो जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरी करता है, और उसके 9 सदस्यों को पाकिस्तानी आइडेंटिटी के साथ वापस भेजने का फरमान हुआ है। बधाई हो हमको, नेहरू लियाकत समझौते से हमें ये मिला है। और अब एक सवाल खड़ा होगा कि 2014 से जब नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई तो इतने साल क्यों लगे इनको बाहर निकालने में? साहब, आर्टिकल 370 और 35 कैपिटल ए लेके जो जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस एंजॉय कर रहा था, उसकी वजह थी कि आप कोई सूचना केंद्र सरकार नहीं रख सकती थी अपने पास। और जब स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ है जम्मू कश्मीर का, तो आके सोचिए 48 घंटे में पाकिस्तानी सिटीजन्स को इंडिया छोड़ने का फरमान आता है, और वही जम्मू कश्मीर की पुलिस और प्रशासन और नेटवर्क इन तक सूचना पहुंचाता है। तो ये नेटवर्क कैसे संभव हुआ? ये 370 हटने के बाद संभव हुआ। मंजरी जी, हम घुसपैठियों की बात करते हैं, यहां तो वोट दिया गया। नेहरू लियाकत पैक्ट से जरा इस कहानी को उठाइए। क्या कांग्रेस को हवस इतने से पूरी नहीं हुई कि उसने देश के 2 टुकड़े कर दिए, बल्कि पाकिस्तानियों को यहां बसाने का सिलसिला? और क्या जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस नेहरू ने इसीलिए मेंटेन रखा, कांग्रेस ने इसीलिए मेंटेन रखा? देखिए, कहते हैं गयासुद्दीन गाजी के वंशज हैं आदरणीय नेहरू साहब। इंदिरा गांधी अकॉर्डिंग टू उनके अपने फॉरेन मिनिस्टर नटवर सिंह बाबर की कब्र पे सजदा करने गई थी कि आपका वंश का शासन आज भी है। अब समझ में आया, पार्टीशन वॉज एन इनकम्प्लीट चैप्टर। ये जो समझौता हुआ था वो इसलिए हुआ था कि लोग चाहे कितनी बार भी बॉर्डर के इस पार और उस पार जा सकें, और अंत में ये फैसला कर सकें कि किसको कहाँ रहना है, हिंदू को पाकिस्तान में रहना है या मुस्लिम को भारत में रहना है। मेरे भाई, पहला तो सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि सब बंटवारा क्यों था? अगर मुसलमान भारत में रह सकता था और हिंदू पाकिस्तान में रह सकता था, तो दोनों दोस्त मिलकर के वो एक लाइन मिटा देते, भारत पाकिस्तान एक हो जाते, गंगा जमनी तहजीब बहती रहती। तो ये खून से रेखा क्यों खींची? इतने करोड़ हिंदुओं की बलि ली आपने। क्योंकि जो मस्जिद में भी उस खूनी गांधी ने हिंदुओं को नहीं रहने दिया, और हमारे सारे मंदिर और देवालय सब उठा करके उनको दे दिए। तो ये तो जो कुछ भी, मुझे लगता है कांग्रेस, देखिए एक बात जान लीजिए, एओ ह्यूम ने बनाई थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद बनाई थी, और उसका जो प्रेशर डिफ्यूज करने के नाम पे बनाई थी कि ये बातचीत के टेबल पे हम उन्हीं दोगलों को बुलाएंगे जो हमारी सुनते हैं और हमारी बात करते हो। तो ये एक धोखा था, और ये आज तक चला आ रहा है और काम वही कर रहा है। आज भी इनके विरुद्ध जो है ये जो निकाहनामे हैं ये वापस ना हो जाएं, इसलिए कांग्रेस ही गई है कोर्ट में, और कोर्ट ने खैर भगा दिया है, ये बात अलग है। शुक्रिया करते हैं उस जज का जिसने इसको भगा दिया। बट बेसिकली क्या है, मुसलमान यहाँ रहेंगे, वरना अकेले नेहरू जी को हिंदुओं के बीच में डर लगता था। सीधी बात है, उन्होंने जबरदस्ती जो है वो कौन से पहले शिक्षा मंत्री थे, खान साहब, उनको रोका था। सरदार जाकिर पटेल हुसैन। कहते रह गए, हाँ जाकिर हुसैन। हाँ, उनको रोका था ताकि जो है सरदार पटेल मना करते रहे कि भाई खान साहब जा रहे हैं। नहीं, हुसैन नहीं, कोई और थे। खान साहब जाने दीजिए,
और आप जो इनको क्यों रोकना चाहते हैं? तो बेसिकली यही था कि अकेला ना छूट जाऊं, मेरी पोल जिस दिन खुल गई उस दिन मेरा क्या होगा। तो ये बंटवारा हुआ नहीं था। फिर ये जो उस समय हुआ 1947-48 में, मैं समझ सकती हूँ कि आधा परिवार यहाँ था, आधा वहां था, कुछ माइग्रेट कर गए, ये हुआ वो हुआ, कुछ शादियां चल गई। 48 के बाद अगर ये और नई शादियां करना बंद कर देते तो आज ये समस्या नहीं खड़ी होती। लेकिन मुझे लगता है एक साजिश के तहत ये शादियां की गई कि भारत की बेटियां पाकिस्तान भेजी जाती थी और पाकिस्तान से दुल्हनें भारत लाई जाती थी। और इसके पीछे बहुत सारा इंफॉर्मेशन और इन रेकी वगैरह का आदान प्रदान है। कभी बच्चे हैं, कभी वो हैं। अच्छा, जितने बच्चे होते हैं वो तो सारे भारत के सरमड़ दिए जाते हैं। क्या कारण? जो भी दुल्हन है वो जचगी आकर के भारत में करेगी तो वो सिटीजन बाय बर्थ हो गए, और पेरेंटल भी उसको मिल गया, वंशानुगत भी मिल गया, क्योंकि माँ या पिता कोई ना कोई एक भारत का है। अब लॉयल्टी लॉयल्टी हमेशा जो पूरे भारत में पैदा हुए, जिनके माता भी भारत में पिता भी भारत में, उन तक की तो पाकिस्तान में है। तो इनकी कहां से होगी? ये तो आधे पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है। ANI की वो देखिए, मतलब मैं मीडिया की बदकारी ही कहूंगी। वो जो 27 लोग मारे गए हैं उनके पास माइक नहीं जाएगा, वो लोग जो इतनी दहशत में है उनके पास माइक नहीं जाएगा। इन मोहतरमा के पास माइक जाएगा जो सोच सोच के बोल रही है, ऐसा लग रहा है कि पीछे से किसी ने पढ़ाया था और याद कर करके बोल रही। इन लोगों के साथ हम क्या दया करें? हालांकि इनका विक्टिम कार्ड तुरंत निकल के आता। भाई साहब, ये सब तो आपको पहलगांव अटैक के पहले सोचना चाहिए था, जब आपका घोड़े वाला और वो मतलब रेस्टोरेंट वाला, कपड़े की दुकान वाला, एक एक जना तो आतंकवादी का साथ दे रहे थे। तो क्या सोचा था? मोदी शाबाशी देंगे, आपकी आरती उतारेंगे, आपको मेडल्स देंगे कि आपने अपनी कौम के लिए बड़ा अच्छा काम किया? मैं तो कहती हूँ और इंटेंसिफाई होना चाहिए। अभी आप केवल नॉर्दर्न साइड की बात कर रहे हैं, मैं तो आपका बंगाल के ऊपर ध्यान ले जाना चाहूंगी। 71 में रेफ्यूजी आए थे, इंदिरा गांधी ने रेफ्यूजी के नाम पर 0.5% का सरचार्ज लगा दिया था, एक हिसाब कह लीजिए टैक्स लगा दिया था। फिर ये था कि जब लड़ाई बंद हो जाएगी, बांग्लादेश में हालात अच्छे हो जाएंगे तो वो वापस चले जाएंगे। लेकिन फिर उनका इस्तेमाल मुस्लिम वोट बैंक के लिए किया गया, और उसके बाद से बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर के लिए जैसे भारत के दरवाजे खुल गए। चाहे वो आसाम हो, चाहे वो बंगाल हो। आप अगर मतलब इधर बैंगलोर में भी किसी को पकड़िए तो उसके कागज कहाँ बने होंगे? वेस्ट बंगाल में। जिनको ये कहते हैं कि बंगालियों को जो है बंगाल से निकाला जा रहा है, वो बंगाली नहीं, एक्चुअली बांग्लादेशी मुसलमान है, और हिंदुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से जो है ये सारा पूरा नेटवर्क किया किसका, खड़ा किसका है? ये सारा कांग्रेस का किया हुआ है। तो एक तरफ नहीं, दोनों तरफ से ला करके वो मुस्लिम्स को बैठाती जा रही है, क्योंकि मुस्लिम्स उसका बल्क वोट बैंक थे। और 10 साल इसलिए मोदी को लगे, आप एक भी गलत व्यक्ति को अगर डिपोर्ट कर देंगे ना, आपकी पूरी साजिश जो है वो साजिश करार दी जाएगी, और आपका पूरा जो है जज साहब उल्टा कर देंगे फैसला। तो आपको फूक फूक करके, जांच पड़ताल करके, सारे एकदम सबूत जुटा करके, वाटर टाइट केस बना करके, तब आप एक किसी को वो करते। और सिस्टम पहले कांग्रेस का था, जो इनको पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, राशन सब कार्ड बनवा के देता था। मस्जिदों को, मदरसों को, मजारों को, मौलवियों को सब कुछ देता था। तो अब समझना ये चाहिए कि मोदी को उस सिस्टम में रह करके बिना कोई नियम तोड़े सारा काम करना था। समय तो लगेगा। फिर सॉरी, आधी जनता ऐसी है जो ये कहती है कि भाई हथकड़ी डाल के मत भेज देना, फूल माला पहना करके, शगुन टीका करके, साथ में जो है सौगातें दे के भेजना। तो वैसे में आप क्या करिएगा? हम अपनों से मजबूर है। वो कहते ना, गैरों में कहाँ दम था। तो मोदी के सामने समस्या बहुत है। मोदी को इतने सारे नियम कानून का पालन करके ये काम करना है। और नेहरू जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जितने एंटी नेशनल काम कर गए, इधर कश्मीर दिया, उधर कोको आइलैंड दिया, उधर काबो वैली दी। नेहरू जी के पास कौन सा वो था, किसी का डर पड़ा था? बिल्कुल, वो कुछ भी कर सकते थे।
द्वीप तो छोड़ दीजिए, तमाम चीजें छोड़ दीजिए, बहुएं यहाँ लाई, बेटियां वहां भेजने का परमानेंट इंतजाम किया, यहाँ लड़कों के पैदा होने से लेके पढ़ने तक का इंतजाम किया, और सिंधु वाटर ट्रीटी में 80% पानी दे दिया पाकिस्तान को और 20% अपने लिए रखा। सवाल अब यहाँ पर ये आ जाता है कि आखिर ये कोई 40 साल, कोई 45 साल, और ये तो अभी नंबर्स हैं जो सामने आए हैं। हो सकता है कोई यहाँ पर पूरा जीवन बिता के निकल भी चुका हो, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बरकरार रखने में, चाहे वो अब्दुल्ला फैमिली हो, चाहे वो कांग्रेस का पूरा खानदान हो या कांग्रेस की पूरी जमात हो, अब समझ में आता है। जैसे अमित शाह जी कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए। ये जब कांग्रेस की अवैध औलादें, ये पाकिस्तानी औलादें जिनमें बुढ़िया शामिल है, जिनमें लड़के शामिल हैं, जिसमें सीआरपीएफ की नौकरी वाला शामिल है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल तक शामिल है, उसका परिवार के 9 मेंबर्स, मैंने वो सारे वीडियोस दर्शकों आपको दिखाए, मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन सवाल ये होता है कि कांग्रेस जब ये कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो 370 हम वापस लाएंगे, इन्हीं अवैधों को पालने के लिए, और क्या अब ये ना समझा जाए कि ये केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर से कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से पहले पाकिस्तानियों को कश्मीर लाए और कश्मीर से उसके बाद उन्होंने पूरे देश में फैला के रखा हुआ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कहीं हो। और यही वजह है कि 5,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों के महाराष्ट्र में होने की खबर आती है, 10,000 के दिल्ली में रहने की खबर आती है, और लाखों की संख्या 85,000, आपसे ही बात हो रही थी, अकेले पंजाब में ये खवातीन हैं। सवाल ये होता है कि एक पाकिस्तान कांग्रेस ने बना के गिफ्ट कर दिया जिन्ना को, उसके बाद भी क्या ये साजिश थी कि भारत के और टुकड़े किए जाएं, और 2014 से उस साजिश पर तुषाराघात हुआ, और अब तो स्टेटस ही बदल दिया कश्मीर का, जिसका नतीजा है कि ये पाकिस्तानी पिस्सू जो कांग्रेसी खाद पानी से सिंचित थे वो बाहर आ रहे हैं। भेजा तो एक एक को जा रहा है, गुंजाइश तो कहीं नहीं है। इनमें से एक तो दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंची थी और हाईकोर्ट ने कहा कि चल फूट यहां से। चुनाव लड़ चुकी हैं, पंचायत में सरपंच रह चुकी हैं। आप ये बोलिए कौन सा स्टेटस इन लोगों ने नहीं अख्तियार किया है, और ये सब कांग्रेस की मदद से किया है। आप इस चीज को मत भूलिए कि पहला हक मुसलमानों का है, ये भी दी जा चुकी है। तो अब आप समझिए पूरी एक तरीके से ये कह लीजिए, ये देखिए सबसे बेसिक बात पे आ जाते हैं। जो आजादी है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। आज भी पाकिस्तान में हाई कमीशन है, हम एम्बेसडर नहीं भेजते, हाई कमिश्नर भेजते हैं। कॉमनवेल्थ खेलते हैं, कॉमनवेल्थ किसकी है? ब्रिटिश एम्पायर की है, तो काफी इंस्ट्रक्शन तो वहां से आते हैं। आप समझिए इस चीज को, 99 इयर्स के बाद ये वापस करना था। और खंड खंड आपको याद होगा राहुल गांधी बोलते थे मेड इन उल्लासनगर होना चाहिए, मेड इन बरेली होना चाहिए। भैया कंट्री का नाम होता है, अगर आप मेड इन उल्लासनगर कर रहे हैं इसका मतलब उल्लासनगर को आप एक कंट्री के लिए के तौर पे देखना चाहते हैं। मतलब आपको भारत को एक एक शहर के हिसाब से तोड़ना है कि एक शहर से ज्यादा का देश ना हो। वो बातें राहुल गांधी करके निकल चुके हैं, वो मैसेजिंग हिंदुओं ने पकड़ी नहीं उस जमाने में कि ये भारत के इतने टुकड़े, अगर 524 डिस्ट्रिक्ट है तो वो 524 टुकड़े करना चाहता है, ताकि अगली बार कोई अंग्रेज आए, कोई अलाउद्दीन खिलजी आए, कोई बाबर आए, तो उसको कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल ठीक बात है, और यही वजह है कि 2014 से कांग्रेस के इस चरित्र को अच्छी तरीके से भारत की जनता समझ गई है, और प्रधानमंत्री के हुलिया और उनकी एक सांकेतिक तस्वीर जो सर तन से जुदा एक्स हैंडल पर शेयर किया कांग्रेस ने, ये कांग्रेस की मानसिकता बता देती है, जाहिर कर देती है। और मैंने आज एक नया नाम दिया है कांग्रेस को। ये कांग्रेस अब मुस्लिम लीग नहीं रही दर्शकों, अब ये लश्कर-ए कांग्रेस है। इसलिए इसको पहचान लीजिए, ये एक जिहादी पार्टी है और इसका खाद पानी इसी का पैदा किया हुआ अवैध बेटा पाकिस्तान देता है। लेकिन पाकिस्तान अब ये जान रहा है कि 2014 से भारत की तस्वीर कुछ अलग है, और मैं बहुत कुछ बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं जानता हूं हाथ जोड़ के कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में और किस गति को प्राप्त होने जा रहा है पाकिस्तान। लेकिन ऑफिशियली पब्लिक डोमेन में एक वीडियो, मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन मैं अनैतिक काम नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री
जिन्होंने न जाने ख्वाब में क्या देखा और तड़के 2:30 बजे, जी हां, आज भोर में 2:30 बजे पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी किया अपने देशवासियों के लिए। क्यों किया, कौन सा सपना आया, ये तो पाकिस्तान जानता हो, लेकिन इस वीडियो को खत्म करते हुए दर्शकों मैं वो आपको सुनवा देता हूं। इसलिए कांग्रेस से सतर्क रहिए। ये लश्करे कांग्रेस है, ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग से कोसों आगे ये बढ़ चुकी है। हाँ, जरा पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री उनका एक वीडियो देख लीजिए। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। सुनिए। के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। एक बार और सुनिए मुकर्रर इरशाद। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। दर्शकों, भारत एक तरक्की पसंद मुल्क है, भारत एक शांत मुल्क है। हम कुछ नहीं जानते। मंजरी जी, हो सकता है कुछ बताएं, प्लीज कुछ बोलिए ना। पाकिस्तानी चौकियों से पाकिस्तानी झंडे उतर की न्यूज दे रहे, भारत की न्यूज देने से सरकार ने मना किया, वहां पे हम चुप रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान की न्यूज देने से भारत सरकार ने मना नहीं किया, इसलिए हम पाकिस्तान की साइड के दे देते हैं। वहां के बंकर्स में उनके फौजियों को रहने की अनुमति है, बाहर निकलने की अनुमति खत्म कर दी गई है, चौकियों से झंडे उतार लिए गए हैं और सारा जोर भारत की तरफ दे दिया गया है। बस इतना बताऊंगी, इसके आगे कुछ नहीं बताऊंगी। मैं भी इसके आगे कुछ नहीं बताऊंगा कि 2:35 पर आज सुबह तड़के सियालकोट में क्या हुआ। मैं ये भी बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि सियालकोट किसी एलओसी से लगता हुआ इलाका नहीं है, बल्कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है। मैं ये भी बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर के सारे, जी हाँ, कश्मीर के सारे टूरिस्ट प्लेस बंद कर दिए गए हैं, ताकि जो कुछ भी वहां पर भूले भटके शेष भारतीय हों वो वहां से निकल लें और वहां पर ना रहें। इसलिए सियालकोट में क्या हुआ हम कुछ नहीं जानते। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री को कौन सी सूचना प्रसारित हुई हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि हमें सरकार ने मना किया है जी। और मना भी करके क्या कर लेगी जब हम कुछ जानते ही नहीं। कांग्रेस लश्करे कांग्रेस है, ये याद रखिएगा। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री ऑफ पाकिस्तान, उनके 24 और 36 घंटे उन्हें मुबारक हो। नमस्कार।